महिलाओं ने रखा होगा, तो मुझे लगता है खाना कम खाए इसलिए तालियां वालियां बजा नहीं पाए। अपने अध्यक्ष साहब इतनी अच्छी अच्छी बातें कर गए, थोड़ा आलस में रह गया। अब कोई नहीं, काम है मेरा आप सबको जगाना और बिल्कुल आपके अंदर एक आपका पूरा ऊर्जा का संचार करना। उसके पहले मैं नेहल जी, बहुत बहुत शानदार मंच संचालन। लेट मी टेल यू, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है एंड द वे यू वर स्पीकिंग it's amazing and it's very very mesmerizing, so congratulations to you and it's really nice. Thank you so much. करुणा की मूर्ति भगवान महावीर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करके मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूँगी। आचार्य मुनि विद्यासागर जी महाराज जी जो खुद मेरे गांव आ चुके हैं और उनके बाद उनके समय सागर जी महाराज जी ने उनकी गद्दी को ले लिया है, तो मुझे लगता है कि जो सत्य प्रेम और करुणा की बात विद्यासागर जी महाराज जी ने कही है, उसी बात को उनके पद चिन्हों पे आगे चलकर समय सागर जी महाराज जी उन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है आपके और मेरे हृदय में जो चीज़ बसी हुई है वो बस वही सत्य प्रेम और करुणा है। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य लोग उपस्थित हैं, ऐसे कहने की बात ही नहीं, मैं किसका नाम लूँ किसका नहीं लूँ, मगर सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी विजय जी से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुत मंद मंद मुस्कुराहट के साथ आप सबको सबके परिचय दे रहे हैं। तो इट्स सच अ प्लेजर। मुझे लगता है बिल्कुल उसी करुणा रूप में आप सब महिलाओं के साथ बैठे हुए हैं एक बड़े भाई के तौर पर, तो मुझे लगता है कि एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ हमें स्वागत करना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। और उनके राइट और लेफ्ट हैंड उनके साथ बैठे हुए हैं अजय जी और मनोज जी। और इस पूरे कार्यक्रम में सब महिलाओं को कॉल करना, उन सब के बारे में पता करना, कब कौन आ रहा है कब नहीं आ रहा है, ऐसी राष्ट्रीय चेयरपर्सन ललित मन्या जैन जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। पत्नी मंच पर बैठी हो और पति जो हो वो बैकड्रॉप में बैठ के लोगों को कॉल करके पूछ रहा हो, हाँ भैया खाना सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, ऐसे अमिताभ जी हम सबके बीच में एक बार ज़ोरदार तालियां ऐसे व्यक्तित्व के लिए होनी चाहिए जो कोने में बैठे हुए हैं। देखा जाए तो आप देखिए ना, एक ऑल दोज जितने भी फ्लेक्स लगे हैं उसके पीछे बैठे हैं, एंड ही इज कॉलिंग पीपल, हाँ भैया अध्यक्ष टाइम पे आया नहीं आया, मुख्य वक्त आए, कॉल करके आ ही जाइएगा समय पे 11 बजे, लेट मत करिएगा। अरे मैंने कहा भाई साहब लेट नहीं करेंगे, आप समझिए इज़्ज़त का सवाल है, आप सब लोग तो कुछ चले जाएंगे आ जाएंगे, हमको तो इसी भोपाल में रहना है और इन्हीं के सानिध्य में रहना है, तो इनकी बात कैसे काट दें। और हम सबके बीच में अर्चना जी आई हुई हैं दिल्ली से, तो आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। और मंच पर बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे हमारे पुरुष, सब गणमान्य नागरिक बैठे हुए हैं और मंच के सामने उपस्थित गणमान्य नागरिकों को सबको बहुत बहुत नमस्कार। और पिछली बार तो क्या हुआ था कि फिर भी थोड़ा तैयार वैयार होकर आ गए थे, इस बार तो फिर भूल गए कि भैया पूरी राष्ट्रीय टीम आ रही है जैन समाज की। और जैन समाज की एक खासियत है कि महिलाएं ओहो इतनी सुंदर सज धज कर आती हैं। यही आपका कल्चर है, यही आपकी संस्कृति है और जो आपको सबसे दैट मेक्स यू क्लास अपार्ट। लेट मी टेल यू, जब एक तरफ तो हमारे भोपाल से मिस इंडिया बन रही है, तो उनको कभी कभी देखना चाहिए कि भोपाल के अंदर मध्य प्रदेश और पूरे देश भर की सब महिलाएं जो हैं जब अपना 16 श्रृंगार कर सामने आती हैं तो यू ऑल लुक लाइक देवीज। इतनी खूबसूरत, इतनी ममता करुणामयी आप सब महिलाएं हैं। तो आप सब लोगों को सच में आपके चरणों को वंदन, और आप सब माताओं को, बहनों और भाभीयों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम कि आज आप सब लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम तो हमारा भारतीय जैन मिलन समाज का कार्यक्रम है और इनका टॉपिक बहुत मज़ेदार है। इस बार उन्होंने टॉपिक रखा है आध्यात्मिक सशक्तिकरण के साथ उद्यमिता और आत्मनिर्भरता। तो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल, आगे बात करते हैं उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। और इस देश में एंटरप्रेन्योरशिप किसी से सीखनी है तो जैन बंधुओं से ही सीखनी चाहिए। तो ये महिलाओं ने तो अपने बच्चों को आगे इसको सिखाया हुआ है। और बात करते हैं उसके बाद एक आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंसी। तो मुझे लगता है कि इन तीनों शब्दों के मिश्रण के साथ मैं आने वाले 15 मिनट में जल्दी अपनी बात को समाप्त भी करूंगी और जल्दी इसको क्योंकि जब तक शुरू होगी 15 मिनट में माहौल बनेगा तब तक मेरा समय समाप्त हो चुका होगा। मैं कोशिश करूंगी इस विषय को जितनी बारीकी से आप सबके सामने रख पाऊँ। तो देयर इज अ इंग्लिश सेइंग दैट सेज कि देयर इज नो फोर्स मोर पावरफुल देन अ वुमन हु इज डिटरमिन्ड टू राइज। इसकी हिंदी ये है कि जो महिला ये सोच ले कि मुझको आगे बढ़ना है,
तो इससे ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स ही नहीं है जो उसको पीछे कर पाए। महिलाओं का कार्यक्रम है और पुरुष थोड़े छिन्न भिन्न होकर कहीं कहीं बैठे हुए हैं, तो सारा टारगेट आज महिलाओं पे ही रहने वाला है। तो पुरुषों से पहले ही माफ़ी मांग ली कि मत सोचो अरे यार हमारे मज़े की तो कोई बात बताई नहीं, महिलाओं के आज बता दी। करवा चौथ का दिन है तो आज महिलाएं टॉप प्रायोरिटी पे हैं। घर जाते जाते आधे कैरेट का 1 कैरेट का डायमंड बनता है महिलाओं के लिए आज के दिन पे। ओहो, पुरुष उठ के तो नहीं जाने वाले, वो उन्होंने सर पकड़ लिया अपना एक बार कि यही तो गलतियां होती है, महिलाओं को मंच दे दो तो ये बहुत ज़्यादा मांगने लग जाती है। इन्होंने डायमंड्स मांग लिए, थोड़ी देर में प्लैटिनम गोल्ड ये सब मांग लेंगे। खदाने मांगने वाली महिलाएं हैं, है ना, बहुत महंगा कार्यक्रम हो गए, है ना। तो इन्हीं की तरह एक पुरुष एक दिन, इनकी कहानी से मैं अपनी बात को शुरू करती हूँ कि उनकी जेब में 100 रुपये थे। सुबह सुबह 100 रुपये जेब में रखे, अपने दिनचर्या पे निकल गए। शाम को जब घर आए तो वो 100 रुपये का नोट ढूंढ रहे थे हर जगह, किसी पॉकेट में ढूंढ रहे हैं, कहीं ढूंढ रहे हैं, वो उन्हें मिला नहीं। पत्नी किचन में खाना बना रही थी, उनके पास जाके कहते हैं कि मैंने सारी अपने पॉकेट्स में ढूंढ लिया, मुझे कोई 100 रुपये का नोट नहीं मिला। तो पत्नी कहती है कोई एक आधी पॉकेट छूट गई है। तो उन्होंने कहा मुझे लगता है एक छूट गई है। तो कहती जाओ जाओ जाके उसके अंदर देखो कि उसमें वो 100 रुपये हैं कि नहीं हैं। तो पति ने बहुत ही आश्चर्य तरीके से पूछा कि अगर नहीं हुए तो? ये तो क्या है? ये वो तो है जो आपको और मुझे आध्यात्मिकता से दूर रखता है। क्योंकि अगर फिर से मैं कहूँगी, अंग्रेजी में कहावत है द लॉन्गेस्ट जर्नी इज़ द जर्नी इनवर्ड। आपको पता है एक बड़ी सुंदर शायरी है कि ना मैं मंदिर गया ना मैं गिरजा घर गया, ना मैं मंदिर गया ना मैं गिरजा घर गया, ना मैं गुरुद्वारे गया ना मैं बोध गया गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया और मैं भीतर गया, मैं भीतर गया और मैं उसके बाद तर गया। अध्यात्म कुछ ऐसा ही है। अध्यात्म का अर्थ क्या है? अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का अध्ययन करना। हमारे जितने भी जैन मुनि रहे हैं उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अपने वर्ल्डली अफेयर्स से में आप लोग जो फंसे हुए हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में जो फंसे हुए हैं, कि अरे पड़ोसी ने ऑडी ली है, आओ जी, तो मुझे लगता है कि आज तो एक 7 सीरीज़ आनी चाहिए, BMW की आनी चाहिए, तो मर्सिडीज़ GL क्लास। अगर दूसरे के पास माइकल कोर्स और मेरे पास अर्मिस का बैग नहीं है, लुई विटॉन नहीं है, तो काम कैसे चलेगा? फरागामो के जूते चप्पल नहीं पहने हुए और देसी अगर मैं चप्पल पहन के आऊँ तो क्या मेरी उतनी इज्जत होगी कि नहीं होगी? तो जितने भी हमारे जैन मुनि हैं वो कहते हैं त्याग दो। तो किस चीज़ के त्याग की वो बात करते हैं? वो बात करते हैं कि हर उस चीज़ को जो तुम्हें अपने भीतर जाने से रोकती है उसको त्याग दो। मैं रात को जब सोच रही थी कि मुझे क्या बात करनी है तो मैंने सोचा कि ये कुछ 4-6 पंक्तियाँ जो मैंने लिखी थी, मैंने खुद लिखी हैं इसलिए मैं बोल सकती हूँ। क्या त्यागना है? त्यागो मोह को ताकि समता प्राप्त हो, त्यागो दिखावे को ताकि शांति आए, त्यागो माया को ताकि ईश्वर की प्राप्ति हो। सभी धर्मों में ईश्वर के बिल्कुल समकक्ष किसी को रखा गया तो माया को रखा गया है, और आप और मैं उस माया में उलझते हैं। तो इस माया को त्यागेंगे तो थोड़ा सा ऊपर के स्टेप में ईश्वर की प्राप्ति होगी। त्यागो झूठ को ताकि सत्य की प्राप्ति हो, त्यागो नींद को ताकि ब्रह्म मुहूर्त की मेडिटेशन की प्राप्ति हो, त्याग करो तामस का ताकि सात्विक प्राप्त हो, त्याग करो आलस का ताकि सेवा और कर्तव्य प्राप्त हो, त्याग करो क्रोध ताकि क्या मिलेगा? करुणा की प्राप्ति होगी, सेवा करने की प्राप्ति होगी, और त्याग करो इस चंचल मन का तो आत्मा की प्राप्ति होगी। और उसी आध्यात्मिकता की आज आप और मैं बात करने वाले हैं। जब हम इच्छा का त्याग करते हैं तो हमारे भीतर आता है, इच्छा का त्याग करेंगे तो 2 चीज़ें आती हैं, क्रोध जो है वो कम होता है और शांति मिलती है। और जब हम आध्यात्मिकता के ऊपर आगे बढ़ते हैं, और ये आध्यात्मिकता के ऊपर आजकल इतनी चर्चाएं क्यों हो रही हैं, क्यों हम इतनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जा रहे हैं, आप लोगों को 2-3 चीज़ें बहुत आराम से समझनी पड़ेंगी कि आप और हम अगर आज अपनी आने वाली पीढ़ी को स्पिरिचुअलिटी और अपने कल्चर के बारे में नहीं बताएंगे तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगा। आज जितना जैन समाज यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक और मंच पे बैठा हुआ है, आप सब लोगों को अपने फोर फादर्स का धन्यवाद करना चाहिए, बिकॉज दे रेफ्यूज टू कन्वर्ट
तभी आज आप अपने जैन धर्म को फ्लॉन्ट कर पा रहे हैं। आप में से कितनों के परिवार उस अखंड भारत पाकिस्तान से आए जहां पे उनके पैरों के नीचे उन लोगों ने नंगे कांच रखे थे कि चल के जाओगे या तो भारत जाओगे या यहाँ पे इस्लाम में तब्दील होगे। तो वो आपके फोर फादर्स है जिन्होंने कहा था नहीं, हम उसमें तब्दील नहीं होंगे और हम अपने सत्य, अपनी शांति को आगे लेते हुए अपने जैन समाज को, अपने जैन धर्म को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति जो गर्व से कहे अरे मैं तो आज अखंड भारत के अंदर से निकला हुआ जैन धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में कर रहा हूँ, आज हम वो जैनी हैं जो इस देश की और विश्व में यूएई की, यूनाइटेड स्टेट्स की, कनाडा की इकोनॉमी पे हम लोग हावी हुए हैं। तो वो क्यों हुए हैं? क्यों? क्योंकि योर फोरफादर्स रिफ्यूज टू कन्वर्ट। सो मेक श्योर कि हर वो पेड़ जिसकी जड़ें कट जाती हैं वो पेड़ सरवाइव नहीं करता। तो अपने बच्चों के अंदर कुछ चीज़ आज डालने की आवश्यकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना कल्चर, अपने संस्कार उनके अंदर डालिए। इस बात के लिए आज मैं और आप एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। हम क्यों एकत्रित हुए हैं? सिर्फ इसलिए कि हम आध्यात्मिक बात करें? नहीं। जब गुरु एक तरफ ये कहता है कि त्याग दो, तो उन्होंने ये भी कहा है त्यागो उतना कि जितने में तुम्हारा परिवार जो है उसको समझ में आ जाए। क्या समझना है? हमारा कल्चर। क्या समझना है कि हमें इस मातृभूमि से कितना प्रेम है। हमें समझना है कि हमारे लिए छोटी चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट हैं। ये जॉइंट फैमिली सिस्टम कितने अच्छे से, जब आज थोड़ी देर पहले विजय जी भाई साहब का परिचय हो रहा तो उन्होंने कहा था कि संयुक्त परिवार से आने वाले, क्या हो गया हमारे संयुक्त परिवारों को? जब तक सारी भाभियां मिलके अपने देवर को घोड़े पे चढ़ा के उसकी घुड़ चढ़ाई की रस्मों को पूरा नहीं करते तो हमारे में परिवार पूरे नहीं होते। हमारे में जब तक दादा को कहने वाले 3-4 पोते पोतियाँ नहीं होते तो हमारे परिवार पूरे नहीं होते। ये आजकल के समाज में जो बच्चे हैं, ओ दैट्स अवर अंकल, दैट इज़ अवर आंटी, अरे भैया, चाचा चाची, काका काकी, ताया ताई, बुआ फूफा, मौसा मौसी, इन सब के संस्कार जो हैं वो आपको और हमारा धर्म देता है, वो और कोई धर्म के अंदर। बहुत अच्छी बात है, हमारे बच्चों को सब कुछ आना चाहिए। हमारे बच्चे को फोक से भी खाना चाहिए, नाइफ से भी खाना आना चाहिए चावलों को, मगर हाथ से भी खाना आना चाहिए। ये चीज़ें हमको अपने बच्चों को सिखानी है। हमारा बच्चा अगर फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है तो उतना अच्छा कमांड उसका हिंदी पे होना चाहिए। और उसके बाद अगर हमारे बच्चे को ओ लॉर्ड प्लीज सेव मी बोलना आता है तो हमारे बच्चों को ये भी कहना आना चाहिए, जो आपकी कोई भी जो हमारी पूजा पाठ है, कोई मुझसे कहेगा भक्ति तुम्हें क्या कहना आता है, तो मैं हर मंच पे जहाँ महिलाएं होती हैं कहती हूँ नमो ग्रदंती अनंती सवैया, नमो योग योगेश्वरी योग मैया, नमो कहरीवाणी शत्रुहंती, नमो शारदा ब्रह्म विद्या पढ़ंती, नमो रिद्धि दा सिद्धि दा बुद्धि देनी, नमो काल के काल को काल छैनी, नमो ज्योति ज्वाला तुम्हें वेद गावे, सुर असुर ऋषिवर जिसको भेद नहीं पावे, ऐसी महिला शक्ति मेरे सामने बैठी हुई है। तो इन चीज़ों को हमें अपने बच्चों को सिखाना आना चाहिए। ये कैसे आएगा? इसमें 2 बातें हैं। आत्मनिर्भरता, पहले इस पे बात करते हैं। आत्मनिर्भरता 2 होती हैं, आंतरिक और बाह्य। बाह्य आत्मनिर्भरता आप कैसे सिखाते हैं अपने बच्चों को? माई चाइल्ड इज गोना गो टू द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द टाउन। आप अपने बच्चों के अंदर 4 चीज़ों पे काम करते हैं। और आपका मतलब जब मैं कह रही हूँ तो वो माता पिता की बात नहीं कर रही, माफ़ी चाहती हूँ, मैं बात कर रही हूँ दादा दादी और नाना नानी की भी, साथ में ताया ताई की भी बात कर रही हूँ। क्योंकि हम अपने बच्चों के IQ पे बात करते हैं, दैट्स कॉल्ड इंटेलिजेंस कोशेंट। ओके, हमारे बच्चे का IQ बहुत अच्छा है, हमारे बच्चे को कॉमन सेंस आता है, 6 सेंस सारी स्ट्रांग हैं। इसके अलावा क्या है? EQ पे बात करते हैं, इमोशनल कोशेंट। वो कौन सिखाता है? हाँ बेटा, दादी की तबीयत खराब है, जाओ जाके पूछ कर आओ खाना खाया नहीं खाया, पापा ऑफिस से वापस आए हैं, पापा को पानी देना है। सब लड़के लड़कियां जैसे ही 7, 8, 9 वर्ष के होते हैं उनको पिताजी को खाना खिलाने की एक रट होती है। ये इमोशनल कोशेंट है। फिर आता है सोशल कोशेंट। आपका बच्चा जैसे यहाँ से अंदर से आएगा आप कहोगे अरे विजय जी भाई साहब हैं, जाओ बेटा पाँव छुओ, ललता दीदी हैं पाँव छुओ, इनके पाँव छूने हैं। ये क्या है? दिस इज सोशल कोशेंट। फिर आता है एडवर्सिटी कोशेंट। आजकल के न्यूक्लियर परिवारों में हम एडवर्सिटी कोशेंट पे काम नहीं कर रहे हैं। अपने बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इवन लड़कियों को, मैं बच्चों का मतलब 8-9 साल के बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ 20, 21, इवन 30 साल के। भैया हम कितने भी बड़े हो जाएंगे अपनी मम्मी के लिए तो हम बच्चे ही कहलाएंगे। और यहाँ हम कितने भी भाषण दे लेंगे, कितनी भी हमारे लिए तालियां बज जाएंगी, घर जाके हमने डांटी खानी है। ये बहुत कॉमन है, ये सबके लिए बड़ा कॉमन है, ठीक है ना। ऐसे अभी अमिताभ जी भी 2-3 बातें सुनी लेंगे, इनसे भी बैठी हुई हैं, अरे तुमने इसको जल्दी से कॉल नहीं करा, वो देखो बेचारा व्यक्ति
तालियां बजाओ भैया इस इंसान के लिए, वो बेचारा सबको सेट करने पे लगा है। तो ये क्या है ये सब चीज़ें? एडवर्सिटी क्वोशेंट पे आते हैं। एडवर्सिटी क्वोशेंट क्या है? एडवर्स कंडीशंस में अपने बच्चों को, अपने घर के जो नए नवेली दूल्हा दुल्हन हैं, उनको एडवर्स सिचुएशंस में कैसे आगे बढ़ना है, ये है आत्मनिर्भरता। तो ये तो बाहरी आत्मनिर्भरता हो गई। तो आंतरिक आत्मनिर्भरता क्या है? आत्मिक आत्मनिर्भरता है कि जैसे ही आपका बच्चा 8, 9, 10 महीने का हुआ, साइंस कहता है 6-7 साल में बच्चे का 80% दिमाग डेवलप हो जाता है। क्या तब तक हम अपने बच्चे को महावीर जी की 8-10 कहानियाँ भगवान की सुना सकते हैं? क्या हम उनको अपने सारे ऋषि मुनियों के बारे में बता सकते हैं? क्या हम उसको सत्य, प्रेम और करुणा के बारे में बता सकते हैं? जब आप ये सब बताएंगे और आपका बच्चा स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, सोशल मीडिया पे होगा। हमारे बच्चे कभी कभी एग्जाम्पल्स ही नहीं दे पाते हैं। हमारे बच्चों उन चीज़ों को सेट ही नहीं कर पाते हैं। हमारा बच्चा बता पाता है कि नहीं, अपने वस्त्र त्याग कर विद्यासागर जी महाराज क्यों पैदल चले जा रहे हैं? वो क्यों एक ही बार मुट्ठी में जितना खाना आया, हमारे आदर्श महाराज जी पास हाथ में जितना खाना आता है लेते हैं, ना कोई घी, ना कोई तेल, ना कोई भी मिर्ची मसाला। क्या हमारा बच्चा इसका साइंटिफिक एग्जाम्पल्स दे सकता है? नहीं। क्यों? Because we are busy in telling our kids, बेटा A for apple, B for ball, C for cat। नहीं, क्योंकि हम अपने बच्चों के अंदर इन छोटी छोटी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के बजाय उसको वेस्टर्न कल्चर में डाल रहे हैं। ऐसा कोई समाज नहीं करता। एक हमारे भारतीय समाज में आज एक होड़ लग गई है कि हमको अपने बच्चे को बाहर भेजना है, हमको अपने बच्चों को ये करना है। दिवाली आने वाली है 18 दिन बाद, आप देखिएगा अपने बच्चों के इंस्टाग्राम स्टेटसेस, कितने बच्चे जो विदेश में बैठे हैं वो धीरे से लिखते हैं कि मेरा घर तो जो है वो दियों से जगमगा रहा है, मगर मैं यहाँ पे अकेला बैठा हुआ हूँ। तब क्या सोचते हैं? चलो दिवाली की बात करी, दिवाली पे ही बात करते हैं। आपके घर में दिवाली बनती, मेरे घर में दिवाली बनती है। 80% लोगों से आज जाके पूछ कर आओ, भाई दिवाली अगर मनती है तो वो क्यों मनती है? तो सब क्या कहेंगे? राम जी घर आए थे, है ना? यही है सच। अरे हाँ या ना तो बोलिए, ज्यादा सीरियस कर दिया क्या? इसलिए दिवाली क्यों मनती? इसलिए मनती है ना। तो वो लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते? आपके पास जवाब नहीं है। किसी के पास है? नहीं होगा। और किसी के पास ये जवाब होगा कि लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो विष्णु जी साथ में क्यों नहीं बैठे? तो आप और मैं ऐसा सोचते हैं कि हमारे बच्चों को पता होगा। ये बड़ा विषय है, ये बड़ा विषय है मेरे पास जवाब इसका भी, मगर जाइए और अपने घर में इसको ढूंढिए। मेरे पास है, क्योंकि मुझसे जो भी पूछेगा मैं आखिरी में एक जवाब देके चली जाऊंगी। मगर ये छोटे छोटे विषय हैं जिनको आप और मैं शायद नज़रअंदाज करके इस समय यहाँ बैठे हुए हैं। कोई आपके बच्चे से पूछ लेगा कि इतने सारे जो हमने जब झंडा वंदन करा तो ये सारे रंगों का क्या अर्थ है? हमारे बच्चे शायद इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। और वैसे भी कहते हैं राजा को जब सब प्राप्त हो जाता है उसके बाद वह एनलाइटनमेंट की तरफ निकलते हैं। बहुत पैसा है आज जैन समाज के पास। जैन समाज बैकबोन है हिंदू समाज की, जैन समाज बैकबोन है भारतीय समाज का। क्या कर रहे हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप में? लड़के को तो पता है कि पिताजी का पूरा फैक्ट्री और पूरा बिजनेस मेरा है। लड़कियों को कहाँ तैयार कर रहे हैं हम? मैं सब समाजों में ये कहती हूँ जाके, सारा जो हमारा सनातन समाज है अपनी लड़कियों को स्ट्रॉन्ग करिए। आपकी लड़की के अंदर अगर फेमिनिन गुण भी हैं तो उनके मैस्कुलिन गुणों को आगे बढ़ाइए। आपकी लड़की आपसे आके अपने स्कूल के बाद अगर ये शेयर करती है कि उसको स्कूल में किसी ने छेड़ा तो वो पिता का धर्म बनता है कि अगले दिन जाके प्रिंसिपल से कहे कि मुझे उस लड़के के पेरेंट्स से मिलना है, ताकि आपकी लड़की को ये सिक्योरिटी रहे कि अगर मैं आगे चल रही हूँ तो मेरे पीछे कोई बैकबोन है, तो वो मेरा बाप और मेरा भाई है। 25 वर्ष की आयु में, मैंने इससे पहले भी इस मंच पे कहा था, लोगों के बच्चे होते होंगे 26 साल की उम्र में कहते हैं पापा गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, ये चाहिए। 25 वर्ष की उम्र में सरपंच बनने के बाद 26वें जन्मदिन पे मेरे पिताजी ने कहा था बताओ बेटा क्या चाहिए? मैं कहा पिताजी गन चाहिए। कहते हैं मिलनी चाहिए। रात को 2-2 बजे तक मेरी लड़की सरपंची करके वापस आती है।
18 साल की उम्र में जब मैंने इसी भोपाल की सड़कों पे जब अपनी स्कॉर्पियो चलाती थी तो वो दम मेरे अंदर इसलिए आया क्योंकि लोगों के पिता होते हैं जो कहते हैं गाड़ी ठोक कर आए तो मैं सुताई लगाऊंगा। मेरे पिताजी ने ये कहा था गाड़ी शानदार तरीके से चलाओ। मैं 4 रैलीज की विनर हूँ। तो उन्होंने आगे से मुझसे ये कहा था बेटा कोई लड़का छेड़े तो लोगों के पिताजी कहते होंगे नहीं नहीं बेटा माफ़ी मांग के आना। मेरे में डंडा दिया था सुतली घूमने वाला, कहा था कोई लड़का छेड़े तो मार कर आना, घर रोते हुए तो मैं तुम्हें मारूंगा। ये कॉन्फिडेंस एक फादर देता है जो फादर्स यहाँ बैठे हैं। मेरी सरपंची इसलिए चल गई क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड की तरह आगे बढ़ूंगी तो जो मेरे घुरिये हैं, घुरिये समझते हैं ना, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को लॉक करके रखते हैं, वो मेरा पिता है, वो मेरा भाई है। मुझे कहीं से भी बचाने की हिम्मत कोई रखेगा तो मेरा पिता और मेरा भाई रखेगा। लड़कियां इतना मान करती हैं अपने भाइयों पे और अपने पिता पे। तो अपनी लड़की की जब शादी करो तो उसको ये बोलो कि तुम्हारे लिए हम कुछ सिक्योरिटीज, कुछ पैसे के अलावा तो है नाम पे प्रॉपर्टीज करो अपनी लड़कियों के नाम पे। मात्र 3% लड़कियों के नाम पे पूरे देश में कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्यों? क्या लड़कियों को सिर्फ सोना चाहिए? भैया लड़कियां हैं, सुंदर हैं, आप तो खुश होना चाहिए। ईश्वर ने लड़की दी है तो लड़की आएगी तो उसको सोना जेवरात नए नए कपड़े लेगी, मगर उसके साथ आप उसको कॉन्फिडेंस दीजिए। अपने बिजनेस पे कोई भी गल्ला हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, अपने लड़कियों को अपने साथ बिठाया करिए आप लोग। जब मैं अमेरिका से वापस आई थी तो मेरे फादर ने, मैंने फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड माय फादर, पापा क्या करूंगी? देखा खेती बाड़ी करोगी और क्या करोगी? मैं कहा मैं और खेती बाड़ी? कहते हैं और क्या। 4 दिन लगे थे ट्रैक्टर सीखने में। उसके बाद चाहे रोटर बीटर हो, हार्वेस्टर हो, हड़म्बा हो, सब कुछ पिताजी ने सिखा दिया। काहे के लिए? भैया सेल्फ सफिशिएंट बनो। वो मेरा बात था जिसने मुझे सिखाया। हम कहते अरे यार बड़ी धूल मिट्टी है। धूल तो वो होती है जो हमारे कपड़ों को गंदा करती है और मिट्टी वो होती है जिसका सुबह सुबह आप सब लोग नाश्ता खाकर आए हुए हैं। ये फर्क आप और मैं भारतीय होने के नाते समझ सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं। एंटरप्रेन्योरशिप अपनी लड़कियों के अंदर, जस्ट वर्क। उनके आप लोग इतना पैसा खर्च करते हो अपनी लड़कियों के एजुकेशन पर उसके बाद वर्ड बहुत जल्दी शादी की। अरे बहुत अच्छी चीज़ है, बट उसके पहले क्या हमारी लड़की सेल्फ सफिशिएंट है कि नहीं है, ये आज हमारे लिए बहुत सोचने का विषय है। ये जितनी भी 18 हमारी महिलाओं का सम्मान होगा, जब आप उनसे पूछेंगे, सबकी जर्नीज बहुत टफ रही हैं, सबने बहुत ज़्यादा सहा है। और पहला शक्ति का विरोध अपने घर से शुरू होता है, मगर अगर बाप और भाई साथ में खड़ा हो तो लड़कियां किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत को पार कर जाती हैं। वो यहाँ बैठे हुए सारे हमारे फादर्स को सोचने का विषय है। तो आपको 2-3 चीज़ें करनी हैं अपनी लड़कियों को। अगर हम शास्त्र सिखाते हैं तो शस्त्र भी सिखाइए। आपकी लड़की को अगर आप सारे क्वेश्चंस पे काम करते हैं तो एडवर्सिटी क्वेश्चंस पे भी हमको अपनी लड़कियों के काम करने की आवश्यकता है। अरे आप लोग इतना पैसा ऐसे ही लगा देते हो, आपका बच्चा जिस स्टार्टअप में गए पैसा लगा के तो दीजिए, उसको इस बात का एहसास होगा कि मेरे पिताजी को अपने 5, 10, 20, 25 लाख की फिक्र नहीं है, मगर मेरे सपने के बारे में मेरे फादर ने सोचा है। ये आप उसको जो कॉन्फिडेंस देंगे, कॉन्फिडेंस उसे कहीं नहीं मिलेगा। आप कॉन्फिडेंस दें नहीं और आप ये सोचें कि दूसरे घर हम लड़की को ब्याहेंगे और वो पति और वो सास ससुर कॉन्फिडेंस दे, फॉर व्हाट? इज दिस अ जोक फॉर द फीमेल्स? नो। और प्लीज मैं पुरुषों से क्या बात करूं, ये बात सही है, हमारे पूरे समाज में एक लॉपसाइडेड सिस्टम है जब महिला ही महिला के अगेंस्ट बात करती है। अपनी बहू को नीचा दिखाने के चक्कर में हम अपनी बेटियों का फायदा नहीं कर पा रहे हैं। ये आज आपको और बुद्धिस्ट और हिंदूज के बीच की बात है जो आपको और मुझे डिस्कस करना चाहिए। मैं अपनी बात को सिर्फ एक बहुत मजेदार कविता से समाप्त करना चाहूंगी कि आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा। अरे नहीं नहीं, तो आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा कि आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। तमतमाकर वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं, तुम बेफिक्रों के लिए मैं ही भला कब तक जलूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घंघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो, तो मिलके अपनी लड़कियों को हम स्ट्रांग करेंगे। बोले महावीर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की जय। किसान, जय मध्य प्रदेश, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जिन महिलाओं को आज सम्मान मिल रहा है, कोशिश करिए अपने साथ महिलाओं को, अपनी माताओं को आगे बढ़ाइए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा इतनी ही सुंदर दिखते रहिए। ये सब पिता, ये सब भाई बहुत पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।